आप लोगों को डिनर का मतलब भी पता है? सीरियसली बाबा, नॉर्मल लोग डिनर करने जाते हैं तो खाना खा के आते हैं, पर आप बिना खाना खिलाए ले आए। बेटा तुम 2 साल तक नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा। और तुम्हारी भूख क्या जो है आशा की क्रिएटिविटी से ज्यादा बड़ी है? आशा, तुम इनकी कोई बात मत सुनो, तुम ये बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है? हाँ, तो मैं सोच रही थी कि शुरू करने के लिए बिना दांत की दुल्हन की स्टोरी कैसी रहेगी। दुल्हन की एक भी दांत नहीं है और दूल्हे को ये राज बिल्कुल 7वें फेरे पे पता चलता है। फोकली दुल्हन? पर आशा वो 7वें फेरे में उसका मुंह खोलकर कैसे देखेगा? विजय, फोटोग्राफर बोलेगा स्माइल प्लीज, और वो अपना मुंह खोलेगी, दूल्हा को दिख जाएगा जो उसके दांत नहीं है। माँ, आप समझ नहीं रही हो। आशा फोटोग्राफर 7वें फेरे में ही पोज करने के लिए क्यों कहेगा? विजय, माँ, प्लीज ये छोटी छोटी डिटेल्स में फंसकर मत रह जाओ। अरे अगर इन्हीं डिटेल्स में रह गए तो मैं नॉवेल कैसे लिखूंगी? मुझे कंसंट्रेट करने दो प्लीज, मुझे सजेशंस नहीं चाहिए। ओके, सॉरी। माँ, एक बात बताओ, दुल्हन फोकली होगी तो अपनी शादी में खाना कैसे खाएगी? इट्स ओके दादा, हमारी तरह भूखी रह लेगी, है ना सोना? रणवीर, जब से तुम नेहा की जिंदगी में आए हो वो हंसने लगी है, मुस्कुराने लगी है, और एक औरत के लिए चेहरे की मुस्कुराहट से बड़ा कोई जेवर नहीं। जब भी नेहा तुम्हें देखती है मन से हंसती है और अपने आप सज जाती है। तुम्हें उसे कोई जेवर देने की जरूरत नहीं। वो मुझे लगा कि सगाई पर कुछ हमारी तरफ से अगर होगा तो। एक बात कहूं, अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में एक दूसरे की देखा देखी बहुत खर्च किया जाता है। बेवजह महंगे महंगे तोहफे और ये सब, जैसे कि परिवारों में रिश्ता नहीं मुकाबला हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवारों में बस सिर्फ रिश्ता रहे, कोई मुकाबला नहीं। पैसों का मोल मैं भी जानती हूँ और तुम भी। बेटा, अपने भविष्य के लिए पैसे संभाल कर रखो, और सच कहूं तो तुम्हारे घर का सबसे खरा सोना तो तुम हो बेटे। उसे तुम मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार रहे उसके साथ। तोहफों की कोई जरूरत ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी। मैं ये इयररिंग्स एक्चुअली मैं यही सोच कर लाया था कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, माँ बिना कही सब समझ जाती है। माँ, निकी और रिया को भी बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोना, तूने कुछ खाया? तेरी तबीयत कैसी है अब? आशा प्लीज तुम अपनी राइटिंग पे कंसंट्रेट करो। शोना का ध्यान मैं रखूंगा। और वैसे भी जब से इसे थोड़ा सा बुखार आया ना, हमारी बंगाल टाइग्रेस थोड़ा सुस्त सी हो गई। कम ऑन बेटा, हमारी बॉडी जो है ना वो भी मशीन की तरह ही है, कभी रुकती है और कभी चलने लगती है। अब देख, अब तुझे छुट्टी मिली है तो पूरा एंजॉय कर, रिलैक्स कर, रोमांटिक नॉवेल पढ़ और साथ में कॉफी पी। आशा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, ठीक है? बल्कि सबके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। ग्रेट आइडिया। मैं गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी और लेट नाइट जाकर अपनी नॉवेल कंप्लीट करूंगी। पता है माँ, शरद चंद्र भी लेट नाइट ही लिखा करते थे। दारुण। पर अपना हीरोइन का नाम मेरा नाम पे रखना, ओके? सॉरी माँ, हीरोइन का नाम तो मैंने ऑलरेडी सोच रखा है। क्या? शोना। रियली माँ? और क्या, बस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसके एक भी दांत नहीं है। नो माँ। फोकली।
हेलो हेलो आंटी, मैं नताशा। नताशा, तुम्हें देव से बात करनी है क्या? मतलब मैं उसे जाकर दे दूं? अरे नहीं नहीं आंटी, अगर मुझे देव से बात करनी होती तो मैं उन्हीं को कॉल करती ना। मुझे तो आपसे बात करनी है। सब ठीक तो है? आंटी आप घबरा क्यों रही हैं? अगर नेहा, रिया, निक्की इनमें से कोई आपको कॉल करता तो भी क्या आप ऐसे ही घबराती? नहीं, वैसे रिया और निक्की तो मुझे किसी भी परेशानी में कुछ भी नहीं कहती। वो तो अपनी सारी परेशानियां लेकर अपनी नेहा दी के पास ही चली जाती हैं। बचपन से आदत है उन्हें। और नेहा तो मुझे कभी कुछ कहती ही नहीं है। पर मुझे तो आपसे बात करनी है, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। नहीं नहीं बेटा, बोलो ना, बोलो। एक्चुअली आंटी कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है डैड और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। मॉम के गुजरने के बाद डैड हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, अपने ऑफिस भी। और आपको पता है, वहां पर उन्होंने अपने टेबल के नीचे अपना कोट टांगकर एक छोटा सा रूम बना दिया था मेरे लिए, जहाँ पे मैं अपने सारे टॉयज, अपनी स्कूल बुक्स लेकर सारा दिन खेला करती थी। बहुत प्यार करते हैं मेरे डैड मुझसे, इसलिए आप उनसे कहिएगा मत, लेकिन मुझे मॉम की याद हमेशा आती है। नहीं कहूंगी बेटा, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू आंटी। एक और बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोलो, बेझिझक बोलो जो बोलना है। आंटी, जब भी मुझे मॉम की याद आए तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, जब तुम्हारी मर्जी करे तुम फोन किया करो। थैंक यू सो मच आंटी। मैं शादी के बाद घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, वैसे तो तुम अभी से इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। रिया, नेहा, निक्की सब तुम्हें अपना मानते हैं। और देव को तो तुम इतने अच्छे से समझने भी लगी हो, है ना? बस कोशिश कर रही हूँ आंटी। चलिए, काफी लेट हो गया है, आपके सोने का टाइम हो गया होगा। मैं आपसे कल बात करती हूँ। गुड नाइट। हाँ बेटा। हे भगवान, ये कैसी बेचैनी है। मुझे मेरे बेटे की खुशी में खुश होना है। मेरी मदद कीजिए।